Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the types of functional group. In previous video, we have studied about the definition of functional group. What is functional group? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप कितने तरीके के होते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और हमने उसके दो टाइप भी पढ़े थे कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन सिर्फ हो सकते हैं और दूसरा कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन के अलावा कुछ दूसरे एटम्स भी हेटेरो एटम्स भी हो सकते हैं। तो इस कैटेगरी के आधार पे हम फंक्शनल ग्रुप को दो भाग में बांट सकते हैं। कौन-कौन से? पहला फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन-कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन बॉन्डेड टू अदर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है ना? तो जब कार्बन-कार्बन मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बनने से एक नया फंक्शनल ग्रुप बनता है, तो उसमें क्या आता है जैसे एल्कीन्स आते हैं, एल्काइन्स आते हैं, एरीन्स आते हैं, इस तरीके के ये फंक्शनल ग्रुप हैं सब दोस्तों। मैंने जैसे कल बताया था कि कार्बन-कार्बन में सिंगल अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाए तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम एल्कीन हो जाता है। अगर वो सपोज़ करिए कि बेंजीन रिंग का हो, एरोमेटिक रिंग का हो, तो वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप है जिसको एरीन्स बोला जाता है। इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, राइट? तो ये पहली कैटेगरी है हमारी फंक्शनल ग्रुप की। दूसरी कैटेगरी है कि जब कार्बन के साथ कोई और एटम्स आकर के बॉन्ड बनाए। तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। जैसे अगर कार्बन के साथ कोई हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट आ जाए, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना? फ्लोरीन, अगर इस तरीके के एलिमेंट्स आ जाए, जैसे CCl, तो हो जाता है आपका CH3, CH2Cl। यहाँ पर ये हो गया फंक्शनल ग्रुप Cl। दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ऑक्सीजन आ जाए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो ये एक हेटेरो एटम आ गया, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इतना ही है, इसका नाम है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ये है ईथर, मतलब दो कार्बन एटम के बीच एक ऑक्सीजन आ जाए और दोनों के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। तो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इतना ही है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका नाम है। और इस तरफ क्या लिखते हो आप? आर या अल्काइल ग्रुप लिखते हो ऐसे। तो फंक्शनल ग्रुप को दर्शाने का एक ये भी तरीका है। आर का मतलब ये कोई अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ब्रांच्ड या नॉन ब्रांच्ड भी। तो ये है अल्काइल हैलाइड इसको कहते हैं, इसको एल्कोहल कहते हैं और इसको ईथर कहते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये नए-नए एटम्स जुड़ गए आपके मेन चेन कंपाउंड्स में, तो उस कंपाउंड्स की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। और कुछ एग्जांपल है, जैसे अब मान लीजिए कि एमीन ग्रुप जुड़ गया ये, तो इसका नाम हो गया एमीन, अल्काइल एमीन, यहाँ आर है। अब ये अल्काइल एमीन हो गया, NH2 ग्रुप जुड़ गया। अब मान लीजिए कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सल्फर आ जाए, तो इसको कहते हैं थायोल्स, थायो ग्रुप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? थायो फंक्शनल ग्रुप्स। तो एसएच होता है। अगर कोई पूछे कि थायो फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो कहेंगे एसएच। अगर पूछेंगे एमीन ग्रुप क्या है, तो NH2, अल्काइल ग्रुप में NH2 लगा देंगे, तो वो बन गया फंक्शनल ग्रुप का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एमीन्स कार्बन इज बॉन्डेड टू N एंड इन थायो कार्बन इज बॉन्डेड टू सल्फर। याद रखिएगा यहाँ ये बात, क्योंकि अब आने वाले कुछ चमत्कार होंगे। तो एमीन में जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है ना, वो नाइट्रोजन बनाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और थायो में जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, वो सल्फर बना रहा है, ठीक है? तो जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ बने एमीन है, कार्बन सल्फर के साथ बने तो थायो है। ये है
एमीन, राइट। चलिए और भी हम कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता हो, ये और अनदर मिरेकल है दोस्तों। इन सब चीजों की वजह से कार्बन जो है इतने अबंडेंट अमाउंट में आपका कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? अल्डिहाइड ग्रुप में होता है आपका, ये पूरा आपका अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा अल्डिहाइड ग्रुप है। ऐसा पता चले कि आप कार्बन को हटा दिए और OH को सिर्फ कह रहे हैं, नहीं, ये अल्डिहाइड ग्रुप है पूरा। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जुड़ा होता है। आपको यह स्ट्रक्चर भी याद रखना है। अगर आप यहाँ ऐसे लिख देंगे तो ये कुछ और हो जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसमें कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो वो अल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो वो अल्कोहल हो जाता है। ठीक है ना। अब सिर्फ इस कार्बन पर ऑक्सीजन हो, जैसे कि यहाँ पर है, तब ये कीटोन ग्रुप हो जाता है। क्या हो जाता है? कीटोन ग्रुप। कीटो ग्रुप कहते भी हैं इसको हम। क्या कहते हैं? कीटो ग्रुप कहते हैं या कीटोन ग्रुप कहते हैं। इसका क्या होता है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको कहते हैं कीटोन ग्रुप, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप को। ठीक है, राइट। चलिए, अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज बताते चलिए, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं तब तक कुछ पाएंगे नहीं। ठीक है ना। चलिए, अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये है आपका, और इधर कोई भी आप अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, दूसरा ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और एक हाइड्रोजन होता है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट। ठीक है, मत भूलिएगा इसको। अगला है एस्टर ग्रुप। तो एस्टर ग्रुप में क्या होता है, इस हाइड्रोजन को हटा करके कोई अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। बाकी सेम चीज, मतलब कि कार्बन एटम एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, और वो ऑक्सीजन जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है कार्बन के साथ, वो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये अगर अल्काइल ग्रुप नहीं है, अगर इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाता है तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हाइड्रोजन को हटा करके अगर कोई अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो वो हो जाता है एस्टर। ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं एसिड एसिड हेलाइड्स। तो एसिड हेलाइड्स में क्या होता है दोस्तों, अभी आप पढ़े होंगे यहाँ पर अल्डिहाइड के बारे में। तो अल्डिहाइड में देख रहे हैं ना ये हाइड्रोजन, अब इस हाइड्रोजन को हटा के कोई हेलोजन ग्रुप आ जाए तो हेलाइड ये था आपका। अब इस हाइड्रोजन को हटा करके कोई आ जाए हेलोजन ग्रुप तो उसको कहते हैं हम एसिड हेलाइड। एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन हम एसिड से करते हैं, इसीलिए इसका नाम एसिड हेलाइड पड़ा है। ठीक है ना। तो इससे हम इसका फॉर्मेशन इससे न करके इससे भी करते हैं, तो इसीलिए इस ग्रुप का नाम पड़ गया है एसिड हेलाइड। अगला क्या है, एसिड एमाइड। अब देखिए, इसी OH को हटा करके कोई एमीन ग्रुप आ जाए। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एमीन ग्रुप भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। अब कह रहा है कि इसी फंक्शनल ग्रुप से इस OH को हटा करके अगर, या फिर इस अल्डिहाइड वाले ग्रुप से इस H को हटा करके, इस H को हटा करके क्या आ जाए, NH2 आ जाए, तो क्या होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, वो बन जाएगा एमाइड। ठीक है ना। चलिए, अब नाइट्राइल क्या होता है, इसको एसिड नाइट्राइल भी कभी कभी बोल देते हैं। तो एसिड नाइट्राइल या नाइट्राइल क्या होता है, ये सबसे याद रखने वाली बात है। आप कुछ याद यार रखें या ना रखें, लेकिन आप इस चीज को याद रखें कि नाइट्राइल में जो कार्बन होता है ना, वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। हम क्यों कह रहे हैं इसको याद रखने के लिए, ये हम
जब रिएक्शंस पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, तब वहां हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। पता चलेगा कि कभी ये इसके साथ ऐसे जुड़ा है ना, कभी पता चलेगा ये ऐसे जुड़ गया है, ये दोनों में अंतर है दोस्तों। अगर इधर कोई कार्बन नहीं है तब तो ये नाइट्राइल है, लेकिन अगर इधर कोई कार्बन आ गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, उसको आइसोनाइट्राइल कहते हैं। और ये एक अदर फंक्शनल ग्रुप है। तो फिलहाल इस ग्रुप को, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स। अब जो भी कुछ फंक्शनल ग्रुप बचा रह गया होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, या अगर आपको लगता है कि कुछ और बचा रह गया है तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं, हम उसको कवर करेंगे। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है एक नया सीरीज, मतलब सीरीज कहने का मतलब है कि नया टॉपिक जो कि समझने के लिए होगा। उसमें सबसे बड़ा चीज इस्तेमाल होगा होमोलोगस सीरीज का, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।